अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फ़ौज जो है वो गैर सियासी हो गई और साथ ही ऊपर से जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उसका सरबराह जो है वो एक रिटायर्ड जनरल उसको लगा दिया गया। जलसा तो हर सूरत में होगा बकौल पीटी आएगी और दूसरी जानिब टांग में दर्द है, रेस्ट चाहिए और अगर अवाम जलसे में ना आए तो इमरान खान की कैसे खैर नहीं होगी। नून लीग ने घुटने टेक दिए। इसके अलावा आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुहातिब हूँ। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जो लुब्बे लुबाब में से एक सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फ़ौज गैर सियासी हो गई और उसका कोई लेना देना नहीं है किस चीज़ के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ। तो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बकौल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि फ़ौज गैर सियासी होगी और इसलिए हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। DGISPR ने क्या कहा, ये नुकात आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया दूंगा कि ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा है, ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदारी DGISPR। अगर ऐसे है तो बल्ले का निशान क्यों लिया था? अगर ऐसे है तो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो लोग गए थे उन्हें सलवार कमीज़ पहन के उनसे कागजात नामजदगी क्यों छीने थे? अगर ऐसे है तो फॉर्म 45 के बदले में फॉर्म 47 की हुकूमत किसने बनाई? अगर ऐसे है तो 18 साल के बच्चे को वीगो डाले वाले ने क्यों उठाया? अगर यही बात मान लें तो पाकिस्तान के अंदर आप आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? तो अगर आपका सियासत में फ़ौज का कोई तल्लुक नहीं है तो आप ये वजाहत क्यों देते हैं? आगे कहते हैं कि इमरान खान मिलिट्री कोर्स के मुतल्लिक जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो कहते हैं कि जो भी शख्स मिलिट्री एक्ट के ताबे है उसका कड़ा एहतसाब होगा। हाँ, अब देखें, फ़ौज सियासतदानों का एहतसाब करेगी लेकिन फ़ौज का सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ के जलसे के मुतल्लिक सवाल पर कुल्ली तौर पर ज़िली इंतज़ामिया का मामला, फ़ौज का इससे कोई तल्लुक नहीं, ये भी कह दिया। और इंतज़ामिया को कौन कंट्रोल करता है? आप लोग कंट्रोल करते हैं। फिर ये पूछा गया कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी को फ़ौज रोकने में क्यों नाकाम है? जवाब मिला कि बलूचिस्तान का बजट तरक्की वगैरह वगैरह, यानी सवाल गंदम जवाब चना। और अब देखें उसमें उन्होंने एक यार मोहम्मद जान का नाम लिया। मैंने उनका आज से 7 साल पहले इंटरव्यू किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, वाहिद बलोची, वाहिद पाकिस्तानी, वाहिद एशियन है जो लूपिड पाइप जिन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो वेदर की चीज़ें हैं, वो जो फ़िज़ा में सियारे काम नहीं कर रहे थे उसका वो हिस्सा बने और 3 बार फ़िज़ा में ऊपर जाके सफ़र किया। मैं उनको जानता हूँ कि वो बलूचिस्तान के बारे में क्या कहते हैं और जिनको आप कैश करवा रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है और आवाम की जो वहाँ पे रिट है वो कायम नहीं है और फ़ौज की रिट कायम है और वहाँ की मदनियात के ऊपर किसका कब्जा है और वहाँ से वसाइल को कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन लोगों को अगवा करता है, ये मिसिंग पर्सन्स जो हैं वो किसने उठा रखे हैं। और बलोची जो हैं वो आज भी अकबर बुगटी से लेके आज तक अपना हक और हकूक मांग रहे हैं। और आपके साथ चलने वाले जितने लोग हैं, आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को बलोची होते हुए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, तो उसने क्या गुल खिलाए थे? चीफ जस्टिस अब बलोचिस्तान से हैं, महज एक इत्तेफाक है। ये क्या कर रहे हैं तो वो सारे लोग जो वज़ीर आला बना, जो वज़ीर-ए-आज़म बना, जो सेनेट के चेयरमैन रहे संजरानी साहब, तो ये सारे आपके लगाए हुए पौधे थे। तो इन्होंने तो बलोची होते हुए अवाम के लिए कुछ नहीं किया था। बलोचों के साथ तो हमेशा से शुरू दिन से ज़्यादती होती रही। पाकिस्तान का इलाका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के मकामी लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। जो सूबाई तर्ज़ हुकूमत है उसके तहत अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सवालात हैं, सवाल गंदम और जवाब चना आपने दिया। फिर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे के मुतल्लिक तो हर चीज़ होगी, बलूचिस्तान का किस्सा हो गया। जनरल फैज़ के मुतल्लिक जब सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि जनरल फैज़ ने निजी मफादात की खातिर ये सब किया और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। ये मिलिट्री एहतसाब की ज़बरदस्त मिसाल है। भाईजान, आपने जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 2017 में केसेस थे, सारी चीज़ें थी। मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त की जो क्या नाम है इनका, ISI के चीफ थे यही आसम मुनीर साहब, और फिर साथ में ये DGC भी रहे हैं। तो उस वक्त आपने इनको क्यों नहीं पकड़ा? बाजवा साहब कहाँ पे हैं? अगर एहतसाब करना है और सारी चीज़ें करनी हैं तो आप शुरू दिन से ऐसे करते ना। हम भी देख लेते हैं कि ये वादा माफ गवाह बनाने के लिए एहतसाब का ड्रामा रचाया गया या हकीकत में फ़ौज जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करेगी और क्या होगा? ये फ़ौज की लड़ाई क्या है? अगर पूरे निज़ाम को समझना है तो मैं पहली बार अहमद नूरानी साहब ने परसों एक एपिसोड किया है
और उस एपिसोड को मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसको देखें, और उसका टाइटल वहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसके थंबनेल पे लिखा है, आर्मी चीफ बनने की कोशिश में माफियाज की तरह जंग लड़ी गई, जर्नैलों की लड़ाई में पाकिस्तान अखाड़ा बना रहा। और ये अहमद नूरानी साहब के यूट्यूब चैनल पे जाएं और मेरी गुजारिश है कि इसको ज़रूर देखें। और जनरल्स फॉट लाइक माफियाज इन देयर अटेम्प्ट टू बिकम आर्मी चीफ। जिस शख्स को पाकिस्तान की सियासत, फौज की सियासत के बारे में जानना है तो ये अहमद नूरानी साहब का एपिसोड जाके देखें। 34 मिनट का है, शुरू से आखिर तक देखें। यकीन जानिए कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सियासी ईमान की बात करूं, आपको समझ आएगी इस मुल्क के अंदर होता क्या है। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, किसी वज़ीर आज़म को के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ लगाए, और फौज को चाहिए कि वो खुद से डिसीजन करें, खुद आर्मी चीफ लगाएं, खुद सारी चीज़ें करें। जिस दिन ये काम करना शुरू कर दिया, ये तमाम सियासतदान, जमहूरियत आज़ाद हो जाएगी। अगर आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म ने करनी है और पार्लियामेंट ने करनी है, तो फिर वो जो ब्रिगेडियर जनरल और 4 जो मेजर जनरल होते हैं उनको जब आप तरक्की देते हैं तो वो काम भी फौज ना करे, वो काम भी फिर पार्लियामेंट वालों को दें। फिर जो मोस्ट सीनियर वाले नाम भेजे जाते हैं वो आर्मी डिसाइड नहीं करे, वो भी सिविलियन को करने दें, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, वज़ीर आज़म को करने दें। लग पता जाएगा कि चीज़ें होती क्या हैं। आपके इदारे की सियासत की सज़ा पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो मोरे बन के और उन्हें जलील व ख्वार करके आप लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो बहरहाल ये अहमद नूरानी साहब का एपिसोड आपने ज़रूर देखना, ये इन्होंने एहसान अजीम किया ये एपिसोड करके। आगे देखिए कि जहाँ पे कहा गया कि हम फौज जो है वो सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उसी वक्त उसी दिन क्या किया, जनरल ब्यूरोक्रेसी का सरबराह बन गया और हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती को चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। अब जितने ब्यूरोक्रेट लगेंगे, जितने लोग नौकरियां लेंगे, बड़ी पोस्टों के ऊपर आएंगे, उन सब को एक जनरल जो है वो डील करेगा, और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती उसके चेयरमैन हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम सियासत से हमारा लेना देना कोई नहीं है, और दूसरी तरफ जनाब आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है वो ब्यूरोक्रेसी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह बना दिया। आपने तो आज ही अपनी बात को झूठा साबित कर दिया, तो ये कैसे मान लें और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र क्या अदा करें। झूठ है, दोहरा म्यार है, आए बाएं शाएं हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई हैसियत नहीं। नून लीग ने घुटने कैसे टेक दिए हैं, और इस हवाले से अगर आप देखें हुकूमती वुज़रा की राय में इख्तलाफ। कई वुज़रा कहते हैं मुज़ाकरात में 9 मई की शर्त होगी, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। यानी 9 मई की शर्त के बगैर देखिए कमरान शाहिद के सवाल पर राना सनाउल्लाह साहब ने किस नौयत का जो है वो जवाब दिया। अब जो बड़ा मसला है वो मैं आपकी गोश गुजार करता हूं कि 8 सितंबर का जलसा कहते हैं हर सूरत होगा। दूसरी जानिब टांग में दर्द है, तीसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए सेशन अदालत ने। अली अमीन गंडापुर जो है वो कैसे आएंगे, और साथ ही कहते हैं अली अमीन गंडापुर के आम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जलसा तो होगा, ये रुकावटें डालेंगे तो तमाशा देखना उनके साथ हम क्या करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अगर तो ये जलसा हो गया तो बहुत अच्छी बात। जलसा हुआ और उसमें लोग ना आए तो फिर इमरान खान की खैर नहीं है। ये बात आप लोग बड़ी सख्ती के साथ सुन लीजिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये इस बात से डरते हैं ताकतवर के साजिद माजिद वाजिद देखना बाहर कहीं लोग तो नहीं जमा हो गए। अगर जलसा हुआ उसमें अवाम ना आए, प्रेशर ना पड़ा, चीज़ें ना हुई, तो उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब को मजीद अजीतें देनी है। अभी भी वो तंदूर के अंदर रह रहे हैं। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए गर्मी में ना 4-5 घंटे रख के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। तो लिहाजा इस जलसे को होना चाहिए। ये पीटीआई ने जलसा ना किया तो इनकी सियासी मौत होगी। जलसा हो गया, अवाम ना गए तो फिर इमरान खान की खैर नहीं होगी, उनके ऊपर और सोबत आएंगी। अगर अवाम आ गए, प्रेशर डेवलप हुआ, पता चल गया, तो इनकी टांगें कांप जाएंगी। तो लिहाजा इस जलसे का होना जितना ज़रूरी है उससे 3 गुना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आवाम वहाँ पे जाएं। और इससे कबल सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल के इमरान खान को मिन्नतें तरले करके, झूठी बातें बयान करके, इमरान सादा आदमी हैं, उन्होंने जब मान लिया तो ये फ्रॉड किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। ये इमरान खान इसके ऊपर पछताए भी, उन्होंने सारी चीज़ें की। और अब दोबारा से जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए, अवाम को उसके अंदर आना चाहिए। जलसा कैंसिल होना भी सियासी मौत होगी पीटीआई की। जलसा हो जाने के बाद अवाम उस तादाद में ना आए तो फिर इमरान खान के ऊपर मजीद सख्तियां की जाएंगी कि देखिए आपके लोग बाहर नहीं निकलते। और ख़ासकर
नून लीग अपोजिशन हुकूमत जिस तरह से पीटीआई को ताने दे रही है कि लोग नहीं निकले थे, ये नहीं हुआ, ईद पे आना था, बड़ी ईद गुजर गई, फलां चीज़ें हुई, छोटा सा भूख हड़ताल की, धरना दिया, इन सब बातों का जवाब जलसे में अवाम को आके देना चाहिए। और सबको पता है कि पाकिस्तान के अवाम किसको पसंद करते हैं और किसके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात हो। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।